उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजधानी के एक निजी होटल में पोक्सो अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और न्याय विभाग से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया, जहां पर सैकड़ों लोगों को कार्यशाला के माध्यम से पोक्सो अधिकार के माध्यम से बच्चों पर हो रहे अत्याचार और यौन शोषण को रोकने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी जागना होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बच्चों में बचपन से ही संस्कारी बनाने की बात पर जोर दिया। तो हमारे नौनिहाल हमारे आने वाले भविष्य उन सभी की सुरक्षा को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर, उनके विकास को लेकर और जागरूकता भी आई। और जो आज हमारे इन क्षेत्रों में उन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना योगदान दिया है, उन सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में कि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे कामों को अंजाम दें, ऐसे कामों में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता करें। उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़े सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से सब लोग जन जागरण चलाते हुए काम करें। पोक्सो को लेकर था कि आखिरकार पोक्सो को लेकर किस प्रकार से अवेयरनेस हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से पोक्सो को लेकर कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सम्मानित करना। आज वो सब कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। निश्चित रूप से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज जो कार्यशाला यहाँ आयोजित की है वो प्रशंसनीय है। आवश्यकता है इसको बिल्कुल जिले के न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने की, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से जानकारी हो सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और किस प्रकार से जो है उनको ये मालूम हो सके कि सरकार ने उनके चाहे पहनने से लेकर, भोजन करने से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर जो उनका अधिकार है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सके। वो अवेयरनेस के प्रोग्राम करने का जो है मैंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग से अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने बच्चों को और सुरक्षित यौन शोषण के मामले में सुरक्षित कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान देश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून सचिवालय से प्रधानमंत्री के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस बैठक में देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की गई। फिलहाल उत्तराखंड में कोरोना के मामले कंट्रोल में है और राज्य में फर्स्ट डोज पूरी तरह व सेकेंड डोज लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं बूस्टर डोज व बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। देश के बारे में चर्चा हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर अभी कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए सारे हॉस्पिटलों में जो एस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं उनकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है। पहली डोज और दूसरी डोज लगभग 100% के आसपास है। पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी हमारी 97% हो गई है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी 100% पूरा कर लेंगे। और जो छोटे बच्चों का कुछ हमें, चूंकि पिछले दिनों हमारी पूरी मशीनरी चुनाव और इसके कारण से लगी रही, उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हम अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी हम लोग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरीश रावत को पुष्प देकर व मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। पौड़ी वासियों को इस बार की 4 धाम यात्रा से खासी उम्मीदें जगी हैं। दरअसल इस बार की 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के पहुँचने के पूर्ण आसार है, जिसको देखते हुए इस बार पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में भी 4 धाम यात्रा को जाने वाले यात्री कोटद्वार पहुंचकर 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जबकि इससे पूर्व यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश आना पड़ता था। सरकार की इस पहल से अब उन यात्रियों की यात्रा अब अधिक सुगम होगी जो यात्री दिल्ली, मेरठ, नजीमाबाद होते हुए कोटद्वार पहुंचा करते थे और इसके बाद उन्हें 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता था। अब ये यात्री कोटद्वार में रजिस्ट्रेशन कर 4 धाम वैकल्पिक यात्रा रूट कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर होते हुए अपनी 4 धाम यात्रा कर सकेंगे, जिससे पौड़ी में भी पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा, जिसको लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पौड़ी एक अपनी अलग पहचान रखता है उत्तराखंड के अंदर, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है और इस बार जो थोड़ा सा जो पर्यटन सर्किट थोड़ा चेंज किया गया है कि ऋषिकेश के साथ साथ कोटद्वार में भी रजिस्ट्रेशन होंगे
और यात्रा एक बहुत अच्छा जो पौड़ी वाला जो सर्किट है या जो रास्ता है वो वैकल्पिक मार्ग की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो पुराना रास्ता है उसमें जो यात्रियों की आवाजाही होती है, वाहनों की आवाजाही होती है, वो कुछ ज़्यादा हो जाती है और कई हादसे भी हमें सुनने को मिले और कई बार कई जगह में बंद भी पड़ जाता है। उसके बाद वापस उनको इसी रूट पर आना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि इस बार पहले ही इसको बात पर ध्यान दिया गया कि इसको वैकल्पिक मार्ग के तैयार कर दिया जाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। वैकल्पिक मार्ग के रूप में हमारा जो पौड़ी श्रीनगर मार्ग है और जो हमारा देवप्रयाग पौड़ी मार्ग है उसका प्रयोग करने का हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है। साथ में जो हमारा पौड़ी से कोटद्वार का जो रास्ता है उसको भी हम लोग प्रयोग करेंगे। कोटद्वार में यात्रियों के पंजीकरण के लिए पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं था। इस बार क्योंकि यात्रियों की संख्या अधिक है तो ऋषिकेश के साथ साथ में कोटद्वार में भी यात्रियों का पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और जो यात्री कोटद्वार में पंजीकरण करेंगे वो कोटद्वार होते हुए ही यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे भी हमारे पौड़ी को यात्रा मार्ग से जोड़ने का एक अभिनव उपक्रम इस बार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी सफलता उसमें मिलेगी मुझे लगता है उससे हमारा पौड़ी भी जो है यात्रा सर्किट से जुड़ जाएगा। समाज सेविका डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने राजेश्वर नगर फेज 1 में उनके द्वारा बनाए जा रहे पार्क की एनओसी नगर निगम द्वारा निरस्त करने पर सवाल उठाए। सोनिया आनंद ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम की जमीनों को खरीद फरोख्त चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब एनओसी निरस्त करनी थी तो पहले नगर निगम और एमडीडीए ने उन्हें एनओसी क्यों जारी की। प्रेस वार्ता के बाद सोनिया आनंद रावत ने मेयर कार्यालय पहुंचकर सुनील उनियाल गामा को उन्हीं के दफ्तर में खरी खोटी सुनाई। पब्लिक को तो आप लोगों ने बेच के खा लिया है। पब्लिक को पार्क नहीं बनाने दे रहे हो आप। पब्लिक को पार्क खाओ। पब्लिक को तो निचोड़ दिया। आपको डर क्या था मेरे समाज से? तो आपको भी कैंसिल करने का पावर नहीं एनओसी दी है। आपने क्यों दी एनओसी? आप 100 का हिसाब दोगे, पेट्रोल पंप का हिसाब दोगे, जितनी जमीन आपने घपला करी है ना उसका जवाब दोगे। सोनिया आनंद आपसे सवाल कर रही बात का कितना पैसा कहां से आ गया आपके पास? पहले तो कुछ नहीं था, आज कहां से का पैसा लोगों को हजम होके आ गया? सारा पैसा कहां? आखिर इतने सारे उत्तराखंड में जमीनें पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर तो ध्यान दे नहीं रहे हैं और उस पार्क के पीछे पड़े हुए जो पार्क बन चुका है ऑलरेडी, उसकी एनओसी क्यों कैंसिल गई मुझे बताइए। तो ऑलरेडी वहां पर जो पत्थर लगाया गया है उसके ऊपर ये भी लिखा गया है कि ये जमीन जो है नगर निगम की है। एमडीडी ने इसका जो है मुझे एनओसी दी है, बकायदा आप पत्थर जाके देख सकते हैं, पूरे मीडिया वाले जा सकते हैं। मैंने वहां पर कोई भी इनलीगल ऐसा काम नहीं किया है। उसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि आप कहीं मेरा फोटो ना चिपक जाए या मैं कहीं आगे ना बढ़ जाऊं। आप आम जनता को दबाने का काम कर रहे हैं, क्यों? मैं उनसे सवाल करती हूँ इस बात का। अपने पेट्रोल पंप की चिंता करें और अपनी जो 102 बीघा जो जगह घेरी हुई है उन्होंने, न जाने इसके अलावा क्या क्या है, इसके ऊपर मैं आरटीआई की जांच लगाऊंगी और खुलेआम मैं अब धरना देने वाली हूँ। अगर मुझे छेड़ा गया, मेरे कामों को छेड़ा गया, क्योंकि मैंने समाज के क्षेत्र में पूरा अपना जीवन अर्पित किया है, हमेशा समाज के लिए जिया है मैंने। अगर आप ऐसे लोगों को दबाना चाहते हैं तो हमें भी बहुत हथकंडे आते हैं दबाने के लिए। यात्रा सीजन के मद्देनजर ट्रैफिक की दृष्टि से देहरादून पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। यात्रा शुरू होते ही ट्रैफिक का भार राजधानी देहरादून में भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन प्रदेश में आने वाली गाड़ियों की एंट्री व एग्जिट को लेकर पहले से प्लान तैयार कर रही है। देहरादून में सबसे ज्यादा ट्रैफिक मसूरी आने वाले यात्रियों की वजह से होता है, जिसको लेकर यात्रा सीजन के दौरान जगह जगह रूट डाइवर्ट रहेंगे, जिससे आने वाले यात्रियों को घंटों लंबी जाम से निजात मिल पाएगी। क्योंकि अब पर्यटन सीजन भी शुरू हो गया है और चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है, तो ऐसे में हमारे द्वारा जो मसूरी के पर्यटकों के लिए उनके लिए अलग से प्लान बना रखा है, जिसमें कि हमने इस बार सहारनपुर पुलिस की भी मदद ली है। जब यहाँ पर वाहनों का दबाव देहरादून की तरफ, आशा रोडी की तरफ बढ़ेगा, तो हमने जो SPRA सहारनपुर है उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनके द्वारा जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि वो हरिद्वार की तरफ से हमारे यहाँ पर स्ट्राइक करे। जहाँ तक डाइवर्जन का सवाल है, तो आशा रोडी से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको हम
ISBT के पास से डाइवर्ट करेंगे। डाइवर्ट करने के बाद बल्लूपुर चौक होता हुआ वो पीछे की तरफ से मसूरी की तरफ को जाएगा, ताकि जो मेन राजपुर रोड है या जो हमारी आर्टीरियल रोड्स हैं उन पर पर्यटकों की गाड़ी ना आए। वहां पर प्रॉपर साइनेजेस भी हमारे द्वारा लगा दिए गए हैं। मई के महीने में बीजेपी प्रदेश भर में वृहद संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना गरीब परिवारों को वर्ष में 3 निःशुल्क सिलेंडर योजना की भी शुरुआत करने जा रही है। इसे एक मेगा इवेंट के तौर पर प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। मंत्री से लेकर सांसद और विधायक सभी इस मौके पर अपने अपने क्षेत्रों में गरीब लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर देकर इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव से पूर्व गरीब परिवार के लोगों के लिए 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी। उसी के तहत मई माह में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी योजना के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी इस योजना को अधिक से अधिक लोगों को, जनता को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर उन लोगों को जिनको इसका लाभ मिलना है उनको गैस सिलेंडर उनके घर पर उपलब्ध कराएगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन पर कार्य करने जा रही है। उत्तराखंड में 2 सालों से कोरोना के कारण 4 धाम यात्रा न होने की वजह से पर्यटन पूरी तरह से चौपट हो गया था, लेकिन इस बार पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों में कुछ उम्मीदें जगी हैं। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में विदेशी यात्रियों का आने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है और उत्तरकाशी मुख्यालय के बीच सुंदर जोशियाड़ा झील जो विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। पर्यटक यहां पर झील में बोट के माध्यम से सैर सपाटे का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं तो अभी स्वागत करूंगा जितने भी पर्यटक आएंगे यहाँ पे, और पर्यटक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास बहुत चीज़ें अवेलेबल है। बोटिंग से लेके एडवेंचर एक्टिविटी से लेके और कयाकिंग से लेके बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। बाकी हमारा यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो हम अभी चला रहे हैं यहाँ पे। और यात्रियों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आज तक तो हमने यात्रा सीजन अभी चलाया नहीं है। फर्स्ट यात्रा कोविड के बाद अभी फर्स्ट सीजन रहेगा हमारा ये। चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। ठीक चुनाव से पहले हुए जिलाधिकारी विनीत तोमर के तबादले के बाद नए डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने आज मुख्यालय में चार्ज ज्वाइन कर लिया है। मीडिया से रूबरू होने के दौरान डीएम ने कहा, चंपावत विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएंगी, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चंपावत जिले को पर्यटन क्षेत्र में एक मुकाम दिलाने की कोशिश होगी। जैसे अबॉट माउंट है, श्यामला ताल है और जिन कॉर्बेट ट्रेल्स यहाँ पे बनाने की कोशिश होगी, और जो टनकपुर जौलजीबी रोड है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे उसके विकास से जो पूरे जनपद का विकास होगा उसको करने की कोशिश रहेगी। दूसरा हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि पहाड़ में जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, तो अभी हमने रिव्यू किया था तो बहुत सारे टेक्नीशियंस हमारे पास ऐसे पद नहीं है, तो उसको भी जिले के ही फंड से उसको पूरा हम करेंगे। लगभग हमने 15 दिन का टाइम लिया है कि 15 दिन में हम कुछ उसमें नामित कर पाएंगे।